कर्नाटक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का इलेक्शन कल यानी 15 मार्च बरोज हफ्ता बेंगलुरु के कनिंगम रोड दारुल औकाफ में होगा इलेक्शन। रीजनल कमिश्नर बेंगलुरु डिवीजन की सदारत में होगी मीटिंग और सुबह 11:30 बजे इलेक्शन की कार्रवाई अमल में आएगी। देखना ये होगा कि वक्फ बोर्ड का नया चेयरमैन कौन होगा। चेयरमैन के ओहदे के लिए दो बड़े दावेदार इस वक्त नजर आ रहे हैं, चित्रदुर्गा के अनवर बादशाह और गुलबर्गा के अली बाबा। जी हां, चित्रदुर्गा के अनवर बादशाह और गुलबर्गा के अली बाबा चेयरमैन के दो बड़े दावेदार, और इन दोनों उम्मीदवारों ने चेयरमैन के ओहदे के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया है। लेकिन मौजूदा दौर में मिनिस्टर BZ जमीर अहमद खान जिसे चाहते हैं वही चेयरमैन बनता है और मिनिस्टर जमीर अहमद खान की पहली पसंद अनवर बादशाह है। जराए के मुताबिक अनवर बादशाह का चेयरमैन बनना तकरीबन तय हो चुका है। अनवर बादशाह के हक में ज्यादा वोट नजर आ रहे हैं, इस लिहाज से अनवर बादशाह बगैर इलेक्शन के चेयरमैन बन सकते हैं। लेकिन अनवर बादशाह के खिलाफ संगीन इल्जामात हैं। KPCC के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ, मशहूर समाजी शख्सियत सैयद अशरफ, मशहूर सोशल एक्टिविस्ट आलम पाशा, सदाए इत्तेहाद के सरपरस्त मुजाहिद अली बाबा व दीगर ने अनवर बादशाह के खिलाफ संगीन इल्जामात आयद किए हैं और अनवर बादशाह की पुरजोर मुखालिफत की है। लेकिन अनवर बादशाह ने इन तमाम इल्जामात को मुस्तरद किया है और इन तमाम इल्जामात को बेबुनियाद और गलत करार दिया है। अनवर बादशाह कहते हैं कि वो मुतवल्ली ज़मरे से इलेक्शन जीतकर वक्फ बोर्ड के मेंबर बने हैं और मुतवल्लियों की एक बड़ी तादाद उन्हें सपोर्ट कर रही है और मुतवल्लियों की कसीर तादाद चाहती है कि अनवर बादशाह वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने। लेकिन अनवर बादशाह की मुखालिफत में भी कई लोग हैं। इस मुखालिफत को देखते हुए हाल ही में रातों रात वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया था, पोस्टपोन कर दिया गया था। बहरहाल कल यानी 15 मार्च को इलेक्शन मुकर्रर किया गया है। दोस्तों, इस वक्त वक्फ बोर्ड का चेयरमैन चाहे जो भी बने, उसके लिए चेयरमैन की कुर्सी फूलों का सेज नहीं बल्कि कांटों की जगह साबित होगी, क्योंकि वक्फ के ढेर सारे मसाइल इस वक्त मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त मुसलमानों के सरों पर मरकजी हुकूमत के वक्फ बिल की तलवार लटक रही है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।